हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के सेशन देखने वाले हैं, आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में लाभ या हानि परसेंट बराबर होता है क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। ठीक है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणित 100। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है? जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लाभ या हानि परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। ओके, ठीक है, तो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट होगा। ठीक है, बिक्री मूल्य दिया है, बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से पढ़ लेते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट होगा। ठीक है, तो लाभ परसेंट, हाँ यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे लाभ या हानि परसेंट निकाल रहे हैं, ये जो भी वैल्यू आएगा, अगर प्लस में आया तो क्या होगा? लाभ, और माइनस में आया तो क्या आएगा? हानि। कहने का मतलब हमारा आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो वो लाभ होगा, लाभ परसेंट होगा, और माइनस में आ रहा है तो वो हानि परसेंट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो आ जाते हैं आज के क्वेश्चन में। लाभ परसेंट बराबर क्या? क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य? 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय वस्तुओं की संख्या में क्या आएगा? 25, और विक्रय वस्तुओं की संख्या में आ गया 20 अपॉन 20 इंटू 100। यही करेंगे। ठीक है, अब 25 में 20 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5। तो 5 बटे 20 गुणित 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो हमारा आंसर आ जाता है 25%। आंसर क्या आएगा? 25%। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य है ना, और लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट होगा। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, लाभ परसेंट बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, है ना? समझ रहे हो? जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो भैया क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य को ही हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, तो क्रय वस्तुओं की संख्या की जगह क्या आ जाएगा? 15 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या की जगह आएगा 12 अपॉन 12 इंटू 100।
ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में 12 गया 3, 3/12 गुणित 100। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 25%। 25% इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी सही आंसर है हमारा। बोलो ओके है क्या, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 400 आम 320 रुपए के क्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो हमने अभी देखा लाभ हानि परसेंट। लाभ हानि परसेंट बराबर क्या, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणित 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है 320 और विक्रय वस्तुओं की संख्या है 400। तो क्या आएगा 320 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100। तो 0000 कैंसिल हो गया सबसे पहले। अब 320 में 400 को घटाओगे तो क्या आता है -80। 320 में 400 को घटाओगे तो -80 आएगा। -80/4, 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 20, तो -20। -20 आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 20% हानि। माइनस में आ रहा है मतलब क्या होगा 20% हानि, 20% हानि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर हो रहा है बात, ओके है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले आगे बढ़े ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन बोलता है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उन वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि परसेंट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणित 100। ठीक है, तो क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है भैया 10, माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या क्या है 16 बटे 16 गुणित 100। ठीक है, अब देखिए 10 में 16 को घटा दोगे तो क्या आएगा -6 आएगा, तो -6 बटे 16 गुणित 100। ठीक है, अब कुछ कट रहे तो काट देना है। 4 से 16 4 बार में जाएगा और 100 कितने बार में जाएगा 25 बार में। ध्यान रखना है बेटा, ऊपर नीचे ना सेम डिजिट से कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, अब हमको मिल रहा है -3 × 25, क्या आएगा -75/2। ठीक है, -75/2। अब 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा जी, कितने बार में जाएगा 36 बार में जाएगा, 37 बार में, 37 बार में जाएगा, है ना। 37 बार में जाएगा और एक शेष फल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो -37 1/2 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 37 सही 1/2% हानि। 37 सही 1/2% हानि। अच्छा, ये कैसे आया नहीं आ रहा है समझ, तो भैया टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है। देख लो 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, 75 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ भैया मैं, 75 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 तिया 6, क्या बच गया 1, 5 को नीचे उतारा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 15 में 14 घटाऊंगा, क्या बच गया 1। अब 1 को 2 से भाग दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता, तो मैं 75/2 को क्या लिख सकता हूँ भैया 37। जो भागफल आया है उसको लिखा 37 और जो शेष फल बचा है उसको ऊपर लिख दिया, जिससे भाग दे रहा हूँ उसको नीचे लिख दिया, तो 37 सही 1/2 बन जाता है ना। तो इस टाइप से आंसर क्या आया है -37 1/2, मतलब 37 सही 1/2% हानि हो रहा है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उस पर लाभ का परसेंट होगा, उस पर लाभ का परसेंट होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटे विक्रय वस्तु की संख्या गुणित 100। ठीक है, तो क्रय वस्तु की संख्या कितनी है 16 है, तो 16 माइनस विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है 12 बटे विक्रय वस्तु की संख्या मतलब 12 गुणित 100। ठीक, 16 में 12 गया कितना आएगा भैया 4, 4 बटे 12 गुणित 100। अब 4 एक कम 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब ये हमको मिल रहा है 100/3 मिल रहा है, 100/3 मिल रहा है। अब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा बेटा 33 बार में जाएगा, और शेष फल क्या बचेगा 1, तो शेष फल को ऊपर लिख देना है और भाजक को नीचे लिख देना है। तो 33 सही 1/3%। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब लाभ हो रहा है ना, तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन किस टाइप के हैं, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप में, सेकेंड टाइप देखते हैं आज का, इसको बोल दो टाइप 7। ठीक है, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाए, जब A रुपए में 20 वस्तुएं खरीद कर जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं खरीदी जाए बेची जाए तो लाभ या हानि परसेंट बराबर याद रखना है क्रय वस्तु की संख्या का वर्ग माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग गुणित 100। अभी जो फॉर्मूला पढ़े ना उसी में क्या लगा दिए हैं, स्क्वायर लगा दिए हैं बेटा, वर्ग लगा दिए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि A वस्तुएं B रुपए में खरीद कर B वस्तुएं A रुपए में बेची जाए, यदि कोई वस्तु A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाए, ठीक है, A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाए, तो ऐसे कंडीशन में लाभ या हानि परसेंट बराबर होगा क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर इंटू 100। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। देखिए, A रुपए में B वस्तुएं खरीद रहे हैं और B रुपए में A वस्तुएं बेच रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जिस रुपए में खरीदते हैं ना उसको सामने लेना है। तो A रुपए में खरीद रहे हैं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी को याद करो, ज़्यादा बेटर है। क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर गुणित 100। ठीक है, पुराने फॉर्मूला जैसा है, बस स्क्वायर लगा दिए हैं। क्लियर। और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी ऐसे क्वेश्चन को मैं बनाना सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला का मदद से फॉर्मूला का यूज करके हम बना लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे तो मैं इसका नोट्स दूंगा PDF में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा 20 कलम 21 रुपए में बेच देता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा बेटा, क्या लाभ परसेंट बराबर क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर अपॉन विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो देखिए क्रय वस्तु की संख्या कितनी है यहाँ पे, 20 रुपए में 21 कलम खरीद रहा है, 20 रुपए में 21 कलम खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 कलम कितने में बेच रहा है, 21 रुपए में बेच देता है। कितना कलम बेच रहा है, 20 कलम, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू 100। जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ आ रहा है वही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है भैया,
441 है ना, 441 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर हो गया 400 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 00 00 कैंसिल हो गया। 441 में 400 को घटा दो, क्या आता है 41, 41 बटे में 4, 41 बटे 4। ठीक है, अब 41 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 दहम 40, 4 दहम 40। अब ऑप्शन में देखिए 12.5 है, मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। 10.25 और ये 16.66, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। 41 को 4 से भाग दोगे 10.25 आएगा। भैया जब ऑप्शन में दिख रहा है तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 तो आ रहा है, 10 आ गया ऑलरेडी, तो 10.25 इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी गई। समझिएगा क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी गई, तो लाभ परसेंट क्या होगा, हमको बताना है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, लाभ परसेंट बराबर क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर अपॉन विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर, विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो क्रय वस्तु की संख्या कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है 10, तो 10 लिख दिया, तो 10 का स्क्वायर इंटू 100। अब इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या मिलता है 121, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, 121 में घटा दो 100 को, कितना आ गया 21, 21% हमारा सही आंसर है, 21% हमारा सही आंसर है। भैया बात समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे, कितने अमरूद, x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेच दिए, तो लाभ या हानि परसेंट होगा यदि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो भैया हमने लाभ या हानि का फॉर्मूला, लाभ या हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो क्रय वस्तु कितने हैं x अमरूद और विक्रय वस्तु कितने हैं y अमरूद, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों जगह दिख रहे हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा भैया, लाभ होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर सामने है ना, एक्स स्क्वायर सामने है, पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है, इसलिए तो सही आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर परसेंट लाभ। बात समझ आ रहा है, पक्का, ठीक है। हाँ, और ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है ये कब काम आएगा, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेच रहे हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 4 रुपए में 5 वस्तु खरीद कर 5 रुपए में 4 वस्तु बेच रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। 15 रुपया में 20 वस्तु खरीद कर 20 रुपए में 15 वस्तु बेच रहे हैं, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 40 रुपए में 50 वस्तु खरीद कर 50 रुपए में 40 वस्तु बेच रहे हैं, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन 40 रुपए में 50 वस्तु खरीद कर 25 वस्तु 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझना बात को, क्लियर। जब सेम सेम हो ना, क्रय वस्तु मतलब ए रुपए में बी वस्तु खरीद रहे हैं, बी रुपए में ए वस्तुएं बेच रहे हैं, तब ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
संगीता 500 टॉफियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। संगीता 500 टॉफियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि परसेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको बनाएंगे आप लोग। ये आपका होमवर्क है और आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, ठीक है। इसके आगे टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।